दोस्तों, मैं हूँ राज पौडेल। आज मैं बताने जा रहा हूँ बारिंग गियर के बारे में। बारिंग गियर या टर्निंग गियर क्या होता है, बारिंग गियर का यूज कब करते हैं, और बारिंग गियर का इंटरलॉकिंग किसके साथ में रहता है। आज हम लोग बारिंग गियर के बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे। बारिंग गियर को टर्निंग गियर के नाम से भी जाना जाता है। टरबाइन शटडाउन कंडीशन में टरबाइन रोटर शाफ्ट को कम आरपीएम में स्लोली घुमाने के लिए बारिंग गियर का यूज करते हैं, जो गियर बॉक्स के साथ में अटैच रहता है। जो गियर बॉक्स के साथ में अटैच होकर टरबाइन रोटर शाफ्ट को स्लोली रोटेट करने का काम करता है। हम लोग बारिंग गियर का यूज कब करते हैं? बारिंग गियर का यूज करते हैं टरबाइन शटडाउन के बाद में या टरबाइन रोलिंग करने से पहले हम लोग बारिंग गियर का यूज करते हैं। बारिंग गियर चलाने से पहले बारिंग गियर के साथ में क्या क्या चीज़ का इंटरलॉकिंग रहता है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। जो बारिंग गियर का इंटरलॉकिंग रहता है टरबाइन का आरपीएम के साथ में भी रहता है। अगर टरबाइन का आरपीएम ज़्यादा है तो बारिंग गियर स्टार्ट नहीं होगा, और टरबाइन का आरपीएम जब कम होगा, टरबाइन का आरपीएम जब 250 या 180 का नीचे आएगा तब क्या होगा, बारिंग गियर ऑटो स्टार्ट होगा। उसके बाद बारिंग गियर स्टार्ट होने के लिए टरबाइन का आरपीएम कम रहना चाहिए और लूब वाइल का प्रेशर मेंटेन रहना चाहिए। डिजाइनिंग लूब वाइल का प्रेशर रहना चाहिए और ओवरहेड टैंक में भी लेवल रहना चाहिए और एमओटी टैंक में भी लेवल रहना चाहिए, और इमरजेंसी ऑयल पंप ऑटो कंडीशन में रहना चाहिए। तभी हम लोग का बारिंग गियर जो है स्टार्ट होता है। टरबाइन रोटर को हगिंग और सैगिंग होने से बचाने के लिए बारिंग गियर क्या करता है, रोटर शाफ्ट को स्लोली रोटेट करता है। टरबाइन में दो टाइप का ब्लेड रहता है। एक रहता है स्टार्टर ब्लेड या जिसको हम लोग फिक्स ब्लेड भी बोलते हैं। दूसरा रहता है रोटरी ब्लेड या मूविंग ब्लेड। जो हम लोग का फिक्स ब्लेड रहता है, फिक्स ब्लेड टरबाइन कैसिंग का ऊपर में और टरबाइन का लोअर साइड में लगा हुआ रहता है। टरबाइन कैसिंग का ऊपर हाफ में और लोअर हाफ में कैसिंग के साथ में फिक्स रहता है, जिसको फिक्स ब्लेड कहते हैं। जो रोटरी ब्लेड है या मूविंग ब्लेड है, ये टरबाइन रोटर शाफ्ट के साथ में लगा हुआ रहता है, जो टरबाइन रोटर शाफ्ट के साथ में अटैच रहता है, जिसको मूविंग ब्लेड कहते हैं। टरबाइन में सुपर हीटेड स्टीम इंटर करता है, जो सुपर हीटेड स्टीम इंटर करके रोटर को रोटेट करता है। जो स्टीम टेम्परेचर और टरबाइन का आरपीएम दोनों हाई रहता है। जब टरबाइन शटडाउन करते हैं उस टाइम टरबाइन का ऊपर साइड लोअर साइड से ज़्यादा गर्म रहता है। टरबाइन का टॉप का टेम्परेचर ज़्यादा और बॉटम का टेम्परेचर कुछ कम रहता है। टॉप टेम्परेचर से बॉटम का टेम्परेचर कम रहता है, जिस कारण टरबाइन टॉप का और बॉटम का टेम्परेचर डिफरेंस होने से, जो बॉटम और टॉप कैसिंग का टेम्परेचर था वो डिफरेंस होने से अनइवन थर्मल एक्सपेंशन होता है, असमान ताप का विस्तार होता है। टरबाइन मूविंग ब्लेड और फिक्स ब्लेड का क्लियरेंस बहुत ही कम होता है, बहुत ही लो रहता है, जिस कारण ताप का असमान विस्तार होने से क्या होता है, टरबाइन रोटर शाफ्ट ऊपर के तरफ बेंड हो जाता है, जिसको हगिंग कहते हैं। मतलब टरबाइन का जो हगिंग होता है, ताप का अनइवन थर्मल एक्सपेंशन या ताप का असमान विस्तार का कारण हगिंग होता है। जो क्या होता है, रोटर ऊपर के तरफ मतलब धनुष टंकर जैसा होगा, जिसको हगिंग कहते हैं, जिससे टरबाइन मूविंग ब्लेड और फिक्स ब्लेड एक आपस में टकराव हो सकता है। मूविंग ब्लेड और फिक्स ब्लेड दोनों टच हो सकता है। क्यों? क्योंकि मूविंग ब्लेड और फिक्स ब्लेड का क्लियरेंस बहुत ही कम रहता है, 1 mm से भी नीचे रहता है। इस प्रकार का प्रॉब्लम से बचाने के लिए टरबाइन को यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन करने के लिए, समान थर्मली एक्सपेंशन करने के लिए क्या करते हैं, टरबाइन को शटडाउन के बाद बारिंग गियर का मदद से टरबाइन रोटर शाफ्ट को स्लोली रोटेट करते हैं, जिससे क्या होता है, कैसिंग का असमान ताप का विस्तार कम होता है, जिससे टरबाइन कैसिंग और रोटर का जो टेम्परेचर था वो समान रूप में चारों तरफ एक साथ में क्या होगा, समान ताप का विस्तार होता है, जिससे धीरे धीरे कोल्ड कंडीशन करने के लिए भी क्या करेगा, बारिंग गियर मदद करेगा शटडाउन के बाद। अब हम लोग जानेंगे सैगिंग और हगिंग क्या होता है। सबसे पहले जानेंगे सैगिंग क्या होता है। सैगिंग का मतलब होता है टरबाइन रोटर शाफ्ट बीच से, सेंटर से नीचे के तरफ झुकना। ज़्यादा समय टरबाइन बंद है और बारिंग गियर नहीं चलाएंगे तो रोटर ऊपर से नीचे के तरफ झुकता है, जिससे बचाने के लिए शटडाउन के टाइम डेली 2 घंटा से 4 घंटा बारिंग गियर को स्लोली बारिंग गियर को रनिंग करना बहुत ही ज़रूरत है। मतलब क्या है,
सैगिंग कब होता है? शटडाउन कंडीशन में, लॉन्ग टाइम तक टरबाइन शटडाउन करके रखे हैं या टरबाइन का रोटर ठंडा है, उस कंडीशन में क्या होता है? सैगिंग होता है। अब हम लोग जानेंगे हगिंग क्या होता है। हगिंग का मतलब होता है टरबाइन रोटर शाफ्ट बीच से ऊपर की तरफ बैंड होना, जो कि धनुष जैसा दिखाई देगा थोड़ा सा, है ना। बीच टरबाइन रोटर शाफ्ट बीच से ऊपर की तरफ बैंड होना हगिंग है। ये टरबाइन रोटर गर्म टाइम में होता है, मतलब क्या है, ये टरबाइन मान लीजिए इमरजेंसी कंडीशन में टरबाइन रनिंग था, अचानक टरबाइन ट्रिप हो गया और उस टाइम हम लोग बैरिंग गियर को चालू नहीं कर पाए, ज़्यादा टाइम तक हाई टेम्परेचर में बैरिंग गियर होल्ड होके रुक गया, या हाई टेम्परेचर में टरबाइन रोटर शाफ्ट होल्ड होके रुक गया, वो रोटेट नहीं करेंगे तो क्या होगा? उसमें हगिंग हो जाएगा, ज़्यादा हीट होने वजह से हगिंग होता है। वो हगिंग कैसे होगा? टरबाइन रोटर का शाफ्ट ऊपर की तरफ बैंड होगा, सेंटर से ऊपर की तरफ थोड़ा सा बैंड होगा, जिसको हगिंग बोलते हैं। टरबाइन रनिंग से शटडाउन के दौरान, या टरबाइन रनिंग से हम लोग टरबाइन का शटडाउन कर रहे हैं, अगर टरबाइन का रोटर का आरपीएम 0 में होल्ड करेंगे तो रोटर हगिंग होता है, क्योंकि रनिंग टाइम में टरबाइन का इनलेट स्टीम टेम्परेचर हाई होने की वजह से रोटर हीट रहता है। टरबाइन को टॉप का टेम्परेचर हाई और बॉटम का टेम्परेचर लो रहता है, जिस कारण टरबाइन रोटर का असमान थर्मल एक्सपेंशन होता है। असमान थर्मल विस्तार का कारण रोटर ऊपर की तरफ बैंड होता है, जिसको हगिंग कहते हैं, जिससे मूविंग ब्लेड और फिक्स ब्लेड टच हो सकता है। इससे भी हगिंग होगा या सगिंग होगा, दोनों कंडीशन में मूविंग और फिक्स ब्लेड एक आपस में टकराव, एक आपस में टच हो सकता है। तो अगर टरबाइन में सैगिंग या हगिंग हो गया तो रोलिंग के टाइम टरबाइन में वाइब्रेशन आ सकता है। ये सभी प्रॉब्लम से बचाने के लिए, सैगिंग से बचाने के लिए, हगिंग से बचाने के लिए, या स्लोली टरबाइन रोटर को कोल्ड करने के लिए, या टरबाइन रोटर को स्लोली वार्म अप करने के लिए बैरिंग गियर को ऑटो या मैनुअल मोड में रनिंग करते हैं। बैरिंग गियर चलाने का फ़ायदा देखते हैं हम लोग। बैरिंग गियर चलाने से हमको क्या क्या फ़ायदा हो रहा है? बैरिंग गियर चलाने से सबसे पहला फ़ायदा है टरबाइन रोटर शाफ्ट को सैगिंग या हगिंग होने से बचाएगा। दूसरा फ़ायदा है रोटर कैसिंग को कूल डाउन करने में मदद करेगा। टरबाइन रोटर और कैसिंग को कूलिंग डाउन करने में मदद करेगा, कूलिंग करने में मदद करेगा। टरबाइन रोलिंग से 12 घंटा पहले से ही बैरिंग गियर रनिंग रहना चाहिए। जब हम लोग को टरबाइन रोल कर रहे हैं या टरबाइन क्या है प्लान लाइटअप का प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसका 12 घंटा पहले से ही क्या करना है? बैरिंग गियर को रनिंग रखना चाहिए। बैरिंग गियर चलाने से पहले हम लोग का जो ऑयल का टेम्परेचर है 40 डिग्री मेंटेन करके रखेंगे, क्योंकि 40 डिग्री टेम्परेचर में हमको 46 पिक्सो सेंटीग्रेड मिलता है। टरबाइन शटडाउन के बाद 48 घंटा तक बैरिंग गियर को चलाना चाहिए। कैसिंग का टेम्परेचर 90 डिग्री से नीचे आने के बाद ही हम लोग क्या करेंगे? बैरिंग गियर बंद करेंगे। जब तक कैसिंग टेम्परेचर 90 डिग्री का नीचे नहीं जाएगा तब तक हम लोग बैरिंग गियर चलाते रहेंगे। लगभग 48 घंटा के बाद 90 डिग्री के नीचे जाता है टेम्परेचर। शटडाउन के बाद बैरिंग गियर को क्यों रोटेट करते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अगर शटडाउन के बाद बैरिंग गियर रोलिंग कर रहे हैं शटडाउन के बाद में, तो हम लोग हगिंग या सैगिंग से रोटर को बचाने के लिए हम लोग शटडाउन के बाद बैरिंग गियर को रनिंग करके रखते हैं। हम लोग ये भी देखेंगे कि टरबाइन रोलिंग करने से 12 घंटा पहले ही बैरिंग गियर को क्यों चालू करके रखते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। टरबाइन रोलिंग करने से 12 घंटा पहले ही बैरिंग गियर को चलाने का रीज़न है वार्म अप के लिए हम लोग क्या करते हैं? बैरिंग गियर चलाते हैं, या प्री हीटिंग करने के लिए बैरिंग गियर को चालू करके रखते हैं। मॉइस्चर रिमूव करने के लिए हम लोग बैरिंग गियर को चलाते हैं। अलाइनमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए भी हम लोग बैरिंग गियर को चलाते हैं। मेरा रोटर अलाइनमेंट सही है कि नहीं है, या क्या कंडीशन है, उस लोग हम क्या है रोटर को स्लोली घुमा के देख सकते हैं बैरिंग गियर चला के। और बेरिंग लुब्रिकेशन के लिए हम लोग बैरिंग गियर चलाते हैं। हम लोग का सिस्टम चेक करने के लिए भी बैरिंग गियर चलाते हैं। हम लोग का जो भी है इंस्ट्रूमेंट का सिस्टम रहता है, इलेक्ट्रिक सिस्टम रहता है, या कोई भी सिस्टम है मेरा ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या कंडीशन है उसका, हम लोग बैरिंग गियर चला के चेक कर सकते हैं। या समान ताप विस्तार करने के लिए, यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन के लिए भी हम लोग बैरिंग गियर चलाते हैं। या सैगिंग हगिंग से बचाने के लिए तो हम लोग का मेनली बैरिंग गियर का वो काम ही है। टरबाइन रोलिंग के पहले बैरिंग गियर कंटिन्यू चलना चाहिए। अगर मेरा टरबाइन का रोटर 0 आरपीएम में स्टेबल है, रोटर मूव नहीं कर रहा है, मूविंग नहीं कर रहा है, रोटर नहीं घूम रहा है, तो हम लोग जो रोलिंग के टाइम जो स्टीम देते हैं रोटर घुमाने के लिए, उस टाइम क्या होगा? स्टेबल चीज़ को घुमाने के लिए ज़्यादा फोर्स का ज़रूरत होगा। उस टाइम मेरा रोटर घुमाने के लिए स्टीम का फ्लो ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा टॉर्क लेगा। बैरिंग टरबाइन रोटर में ज़्यादा टॉर्क भी लग सकता है।
उसी सब से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर घुमा हुआ चीज़ को घुमाने के लिए हम लोग कम फोर्स लगाएंगे, कम स्टीम देंगे भी, वो आसानी से क्या होगा, धीरे धीरे उसका स्पीड बढ़ेगा। लेकिन एक जो चीज़ स्टेबल कंडीशन है, जो चीज़ स्थिर अवस्था में रुका हुआ है, उसको मूव करने के लिए हमको ज़्यादा स्टीम का फ्लो का ज़रूरत है। वही स्टीम का फ्लो कम होगा अगर हम लोग टरबाइन रोलिंग से पहले बारिंग गियर को घुमा के टरबाइन में स्टीम देंगे तो क्या होगा, मेरा टरबाइन रोटर में कोई जर्क नहीं आएगा, कोई टर्क नहीं लगेगा, धीरे धीरे मेरा आरपीएम स्लोली रूप में अपने आप बढ़ते जाएगा। और कुछ जैसे मेरा 250 या 260 280 आरपीएम पार होने के बाद, स्टार्टिंग टाइम में क्या होता है, 280 आरपीएम पार होने के बाद मेरा बारिंग गियर ऑटो में बंद हो जाता है। और हम लोग का जो बारिंग गियर है वो बारिंग गियर एस क्लच में काम करता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।